बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायगोनल मैट्रिक्स की बात हम कर रहे थे, तो असल में हम फिर से रिपीट करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स असल में क्या होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट सी, यानी ऐसा मैट्रिक्स, यानी ऐसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स वो नॉन ज़ीरो होंगे और बाकी एलिमेंट्स वो ज़ीरो होंगे, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल को आप देखें। यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, और ये जो मैंने लिया है ये है 3/3। ठीक है, तो इस तरह ये सारे जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर मेन डायगोनल पर एलिमेंट्स है 2, 3, 4 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या है, वो है सारे ज़ीरो, तो लिहाजा ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे जाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद जो नेक्स्ट है वो है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स की तरह है, लेकिन यहाँ पर एक सिर्फ एक बात है, वो क्या है देखें। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइंग ऑन द मेन डायगोनल, यानी वो मैट्रिक्स जहाँ पर मेन डायगोनल पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ये मेन डायगोनल है और ये मेन डायगोनल है, ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल। आर इक्वल का मतलब है कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा इधर भी होगा और वो नंबर इधर भी होगा, यानी सारे एलिमेंट्स सेम होंगे मेन डायगोनल पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, और बाकी ज़ीरो के बराबर होंगे। तो ये इसको हम क्या, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये भी 1, 1 और ये 7, 7। इस तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूँ 2/2 का, फॉर एग्जांपल 3 में लिखता हूँ, तो ये क्या है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारे पास ये जो था जी, ठीक है जी, और एच नंबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गौर से देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स असल में क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑन इट्स मेन डायगोनल आर 1, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पर ऑल एलिमेंट्स 1 होंगे, ठीक है, लेकिन मेन डायगोनल पर। मेन डायगोनल ये है, ये हमारे पास है मेन डायगोनल, यहाँ पर ये मेन डायगोनल है, सारे एलिमेंट्स क्या है, 1, 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अगर 1, और इसको हम क्या, इट इज़ डिनोटेड बाय आई, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, यहाँ पर मैंने 3 लिखा है। 2 का मतलब है कि इस मैट्रिक्स का आर्डर 2 है। ठीक है, आर्डर 2 का मतलब है 2/2 वाला मैट्रिक्स। आर्डर 3 का मतलब है 3/3 वाला मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आई3 हमारे पास ये मैट्रिक्स, जो जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी मैट्रिसेस है, इसको मैं जस्ट आई से भी डिनोट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 1, 0 और 0, 1। ठीक है, ये वही मैट्रिक्स मैंने दोबारा लिखा, लेकिन इसको हम आई से भी डिनोट कर सकते हैं, जस्ट आई। ठीक है, आगे जाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये क्या है, इधर देखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, तो अब क्या होगा, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग म्यूचुअली द रोज एंड कॉलम्स इन ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पर हम क्या करें, रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करें, ये चेंज करें, और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करें, तो इसको हम ट्रांसपोज कहेंगे, ट्रांसपोज कहेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ये गिवन है 1, 2, 3, 4। तो फिर क्या होगा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज। सिंपली हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को, ये है फर्स्ट रो और ये है सेकंड रो। ठीक है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट, तो इस फर्स्ट रो से मैं फर्स्ट कॉलम बनाऊंगा। ये 1 इधर लिखूंगा और 2 इधर है, ये वाला 2
इधर आ जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज किया। अब इस 3 और 4 चूँकि सेकंड रो है, इससे मैं क्या करूँगा, इस पूरे रो को मैं सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करूँगा। तो ये क्या हो गया, यानी ए का ट्रांसपोज ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, ये ए का ट्रांसपोज है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तो फिर क्या होगा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज, ठीक है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि सबसे पहले मैं 1 2 3 4 5 6 और ऊपर यहाँ पर क्या लिखूँ, ट्रांसपोज। ये मुझे ये बता रहा है कि अभी तक मैंने ट्रांसपोज नहीं लिया, अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा। तो कैसे लेंगे, 1 2 3, ये फर्स्ट रो है, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया, ठीक है। और इससे क्या 4 5 6 सेकंड रो से मैंने सेकंड कॉलम, तो ये हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। ये ट्रांसपोजेबल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आगे जाते हैं और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स असल में देखिए ये है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए इज अगेन इक्वल टू ए, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए इज अगेन इक्वल टू ए, यानी ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इधर देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसका मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपोज लेता हूँ, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ये फर्स्ट रो हमारे पास क्या, फर्स्ट कॉलम इससे बन जाएगा, और ये जो सेकंड रो है इससे हमारे पास 2 2। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ, ये वाला और ये वाला, तो क्या है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करें, बिल्कुल सेम है, तो लिहाजा मैट्रिक्स ए क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 3/3 वाला। बी इज इक्वल टू हमारे पास ये मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करें, बी ट्रांसपोज ले लें। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3, इसको आप बिल्कुल अंडरलाइन करें। तो इससे क्या बनेगा, 1 2 3, ये 1 2 3 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो है 2 4 5, तो ये सेकंड कॉलम में आप लिखिए 2 4 5, यानी सेकंड रो है 2 4 5, तो इससे सेकंड कॉलम बन जाएगा। और 3 5 6 से क्या होगा, ये वाला बन जाएगा। अब इस बी वाले मैट्रिक्स को और बी ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को आप कंपेयर करें, तो बी क्या है, बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो ये बी वाला मैट्रिक्स क्या है, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ, इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जस्ट आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल फिर से मैं समझा रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, तो ये मैट्रिक्स तो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी है। तो मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज लूँगा। ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आ गया, फिर उस ए के साथ ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स में इसको कंपेयर करूँगा। अगर दोनों सेम है तो इस मैट्रिक्स ए को हम क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर बराबर नहीं है तो फिर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। चलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो गई, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक असल में क्या है, अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ये एक एग्जांपल मैंने दिया है, ए इज इक्वल टू 0 -3। और इस मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये आप ले लें। कंडीशन क्या है कि ए ट्रांसपोज माइनस ए,
ठीक है। इस साइड को अगर मैं ले लूँ तो ये क्या है, ये है माइनस ए, तो माइनस ए मैं फाइंड करूँगा, माइनस और ए की जगह मैं लिखूँगा 0 -3 3 0। तो इससे क्या बनेगा, माइनस को आप मल्टीप्लाई करें 0, ये 3 बन जाएगा, ये -3 और ये 0, इसको आप 1 दे दें। ठीक है, अब इस साइड को आप मैं लेता हूँ ए ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज क्या है, ये ए, इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज 0 -3 3 0, इसको आप क्या करें 2 नंबर दे दें। इन दोनों को आप कंपेयर करें, ये 1 और 2 को कंपेयर करें। ठीक है, 1 और 2 को आप क्या करें, कंपेयर करें, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। एज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, हेंस क्या होगा, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, बस यहाँ तक, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ ओनली माइनस का फ़र्क है। ठीक है, और पर हम क्या कर रहे थे, वहाँ पर हम जस्ट ट्रांसपोज ले रहे थे। ठीक है, अगर ट्रांसपोज लेने के बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है तो ये वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, उससे ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, इसको हम 1 देंगे, फिर ट्रांसपोज लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2, अब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, अगर दोनों बराबर है तब जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो बस यही तक था, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करेंगे।